चला ठीक है आज बहुत इम्पोर्टेंट मैंने अगर एक ही तरह से हमारे बाकी लोग का ना है हमारे क्लास में आपका क्या नाम है हमारा कुछ स्टूडेंट आसिफ है आसिफ यहाँ यार मुझे लगता है मेरा शोल्डर मुझे आज सारे सीनियर करते हैं मेरा करना मैं बबलू का को था चलो ये शुरू करें 113 तक करो पहले ठीक है और 106 तक मुझे इसके बाद घंटे घंटे रहता है लेकिन भूल के पढ़ाने में प्रश्न हाँ मतलब वैसे पूछो अगर वरना लैपटॉप में नीचे रखूंगा अगर आप लैपटॉप इस वजह से पूछा नहीं 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 बस मुझे शुक्र तो यार मैं इसको भी करने गया था प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी गर्मी में काफी शुक्र मनाया सिगरेट कितना नहीं ला रहा है लेवल में उसका है यार ये उसको बुलाओ तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी देखो ऑन है रिकॉर्डिंग वगैरह क्या है इसको बड़ा भी करो यार बस ठीक है मेरा नहीं चल रहा है
ठीक है। तो वो मालूम कर क्या है मतलब बाद में रिफ्रेश नहीं है। आवाज आ रही है सबको? हेलो, कोई भी बोलो उसको बुला के देखो, कोई 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 फोन करो। कल हमने पढ़ा था कि सेल कैसे होगी, जो फाइनलिटी थी ना, कि उसके रकबे को अगर हमने सेल करना है, उसकी ऑनरशिप को सेल करना है, तो वो सेल कैसे होगी। उसमें हमने पढ़ा था कि सेल का ऐलान होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये चल पड़ा कि नहीं चल रहा है? उनको आवाज आ रही है लड़कों को? अटैच होती है तो ये बंद हो जाती है। हाँ ये करना बस। आवाज आ रही है? ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है इसको। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि सेल का जो है वो उसको प्रोक्लेम किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन होगा सेल का, ठीक है। और उसके बाद फिर था हमारे पास के हम इंडेमनिटी या रेवेन्यू अफसर को के कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, जो सेल के लिए ऐलान और इश्तेहार दिया जाएगा, मश्तहर किया जाएगा, उसके अगर अंदर कोई क्लैरिकल एरर हो जाए और उसकी कोई डिसऑनेस्टी ना हो किसी किस्म की, तो उसको उसके अंदर इंडेमनिटी हासिल है, यानी कि इस्तिस्ना हासिल है, यानी कि माफी हासिल है, उससे पास पोस्ट किया जाएगा। ही वुड नॉट बी आंसरेबल टू एनीवन फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पब्लिकेशन होगी, उसकी इश्तहार की पब्लिक को बताया जाएगा। उसका तरीका था कि तहसीलदार के दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा, मुनादी करवाई जाएगी, अखबार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एज कलेक्टर और सम अदर ऑफिसर टू whom दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड, वो जिस तरह उसको एज ही डीम्स फिट, जैसे वो उसको मुनासिब समझेगा, वो उस तरह से उसको पब्लिकेशन उसकी करवाएगा। और पोस्टपोन भी हो सकती है सेल, स्टे रुक भी सेल रुक भी सकती है परमानेंटली। पोस्टपोन होना और चीज है, स्टे होना और चीज है। पोस्टपोन होने का मतलब क्या है? पोस्टपोन होने का मतलब ये है कि उसको उनकी लॉन्ग रन नेक्स्ट डेट दे देना। और स्टे का मतलब ये है कि उसने पैसे पे कर दिए थे कि अब सेल नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जो उसका अपना जो है डिपॉजिट है परचेजर का, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो पैसे सर्टन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाएगा, जो कि वो लिखी हुई होगी इश्तेहार के अंदर। 25% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है, ठीक है। बाकी के पैसे जो है उसको फिर अदा करने होंगे विद इन 30 डेज, जो टाइम उसको दिया हुआ है। फिर ये था कि कौन कौन सेल में हिस्सा ले सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर उसने डिपॉजिट पैसे नहीं करवाए, तो वो बोली में नहीं आएगा। फिर वो उसके लिए अपना एप्लीकेशन भी दे सकता था। और टाइम फिर उसके बाद है कि पेमेंट किस तरह होगी, इन फुल कितना टाइम उसके लिए है वो बताया था कि इस तरह से इसका टाइम है। अपना 30th डे जो है, 30th डे जो है 30वें दिन से पहले पहले करेगा। वैसे अब ऐसा नहीं होता, अब बोली के ऊपर ही होता है, ठीक है। 30 दिन का पहले से टाइम दिया होता है, बोली के ऊपर टक पर। ओके। अच्छा जी, फिर प्रोसीजर है इसका फर्दर आगे, कि अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर क्या प्रोसीजर उसका होगा। रिपोर्ट सेल के कमिश्नर को होनी थी। उसके बाद एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सेल को सेट असाइड किया जाए, ये मैलाफाइड ली हुई है, इसमें बदनीयती शामिल है या कुछ भी ऐसा है कि हम नहीं पहुंच सके इसके अंदर, उसकी जस्टिफाइड रीजन है। और ऑर्डर है फिर उसके बाद कि उसको कंफर्म करना है या सेट असाइड करना है, ठीक है। ये भी हो गया था हमारा। उसके बाद रिफंड और डिपॉजिट ऑफ द परचेज मनी वेयर द सेल सेट असाइड, अगर सेल सेट असाइड हो गई है तो जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं उसके रिफंड का क्या तरीका कार होगा। फिर था प्रोक्लेमेशन ऑफ पोस्टपोनमेंट और ऑन रीसेल, ठीक है। अगर दोबारा पोस्टपोन किया या रीसेल के लिए एडवर्टाइज किया तो फिर दोबारा प्रोक्लेमेशन होगी, कि यहाँ तक था, ठीक है जी। इसके बाद है ऑन कंफर्मेशन ऑफ सेल पोजेशन एंड सर्टिफिकेट टू बी ग्रांटेड टू द परचेजर। अब सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो गया है, और जो डिफॉल्टर है, जो ना दहिंदा है, उसका रकबा जो है वो बिक गया है, और सारा कुछ बड़ी खूबसूरती से हो गया, बोली भी हो गई है, किसी ने एतराज भी नहीं किया और पैसे भी हो गए। तो अब क्या करना है,
अब उसको पोजेशन भी दिलवानी है और उसको परचेजर को सर्टिफिकेट देना है। इसका जो अब तरीका रहा है, जो वक्त है, वो तो यही है कि बोली के बाद अगर सिविल कोड हो गया, रेवेन्यू कोड सिविल कोड हो या रेवेन्यू कोड हो, तो वो क्या करती है कि वो एडीएलआर को, पटवारी को, तहसीलदार को लिख देती है कि जनाब अली इसका नाम ये रकबा कर दिया जाए, इसने ये अदा कर दिया, उसकी जो वैल्यूएशन टेबल है उसके मुताबिक उसकी फीस जो है वो पे करता रहता है। पहले ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, साथ में उसको कुछ पोजेशन दे दिया जाता है। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये सेक्शन थोड़े लंबे लंबे हैं, इसलिए हमें थोड़ा तेजी से गो थ्रू करना होगा, हमारा कोर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाता आ रहा हूँ। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, उसमें जो चीजें समझने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर अ सेल हैज बीन कंफर्म, सेल क्या हुई है, कंफर्म हो गई है। इन द मैनर अफोरसाइड, उस तरीके से जो ऊपर बताया गया है। द कलेक्टर शैल पुट द पर्सन डिक्लेयर टू बी द परचेजर इनटू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड। कलेक्टर क्या करेगा कि आपको जो परचेजर है जिसको वो बिकी है उसको उसका कब्जा दिया जाएगा, ठीक है जी। एंड शैल ग्रांट हिम अ सर्टिफिकेट, और उसको एक सर्टिफिकेट देगा टू द इफेक्ट, जिसका मतलब ये होगा दैट ही हैज परचेज्ड दैट प्रॉपर्टी, के वो उस रकबे का खरीदार बन के मालिक बन गया। सर्टिफिकेट शैल स्टेट वेदर और नॉट द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियन ड्यू टू रिस्पेक्ट देयरऑफ, जिस किसी मकसद के लिए वो बिकी है, ऑब्वियसली रिकवरी ऑफ एरियन के लिए बिकती है वो, तो वो उसके ऊपर लिखे जाए। क्लियर होगी जी बात। And if it was so sold, shall set forth with the encumbrance grant and the contract if any specified। वो हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी दूसरी तहसील जिले मौजे में होगी, उसको इस प्रॉपर्टी के लिए जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, जिसके ऊपर इनकम्बरेंस है, अगर इसके लिए सेल किया जाएगा तो उसके अंदर अगर कोई लॉयल्टी होगी तो वो डिमिनिश नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में वो सेल सर्टिफिकेट में ये भी लिखेगा कि ये इसका मालिक है, ताहम इसके ऊपर ये पैसा वाजिबुल अदा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बैंक का रहन है और बैंक ने उससे 1 लाख रुपए लेने हैं और ये आर्ट हैंड ओवर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो ये उसमें लिख दिया जाएगा कि अब जैसे वो बंदा था तुम्हारा मॉर्गेजर, अब ये बंदा मॉर्गेजर। बैंक के हकूक कायम रहेंगे। किसी और आदमी ने अगर रहन रखा हुआ प्राइवेट, जिसको रहन कहते हैं, तो वो हकूक कायम रहेंगे। और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन आगे चल रहे हैं, दो मिसालें आपको दे दी कॉन्सेप्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक हो किसी बात। द सर्टिफिकेट फिर क्या करेगा, सर्टिफिकेट द सर्टिफिकेट शैल स्टेट वेदर और नॉट द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियल। अच्छा ये तो हो गया ना। स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल एज सेव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, उसका ऑर्डर कमिश्नर ने करना था अगर उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस क्रिएट रहती, वैसे नॉर्मली नहीं रहेगी। अगर कोई होगी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्बरेंस तो खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ उस सूरत में है जब अदर डिवीजन की या अदर एरिया की वो हो, तो उस सूरत में कमिश्नर उसको अलाउ करेगा कि ये इनकम्बरेंस है। ये बात क्लियर है ना, कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा जी, वो सेक्शन 89 का उसने हवाला भी दे दिया जिसके अंदर ये सारा जिक्र आया था, ठीक है जी। अब थर्ड थर्ड है, सब सेक्शन 3 है कि सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बट नॉट बी रजिस्टर्ड एज कन्वेंस। अब ये जो सर्टिफिकेट बन गया, इसके ऊपर आके रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी नहीं है। इसको कन्वेंस डीड नहीं कहेंगे, इसको रजिस्ट्रेशन डीड नहीं कहेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट म्यूटेशन हो जाएगी। और अगर वो टीएमओ, अब हम तो पढ़ी एग्रीकल्चर रहे हैं ना, तो टीएमओ और अर्बन एरिया का तो जिक्र इसके अंदर फिर ना हुआ, वो तो सिर्फ करती है सिविल कोर्ट प्रोसीजर, उसमें भी सारा ये क्लियर है जी। उसमें रजिस्ट्री, उसमें क्या होगा, अगर अर्बन एरिया होगा तो क्या होगा, बोलो ना यार, रजिस्ट्री होगी। और अगर नॉन अर्बन एरिया तो क्या होगा, इंतकाल होगा, म्यूटेशन होगा। हम पढ़ रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट किसको डील करता है, नॉन अर्बन एरिया को डील करता है, ठीक है। एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ये भी है कि हजूरे वाला, अगर ये नॉन अर्बन अर्बन का इतना फर्क है तो नॉन अर्बन का रिकॉर्ड पटवारियों के पास क्यों है, क्वेश्चन हो सकता है ना ये। जी सामने क्या हाल चाल है, खैरियत से। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं घंटे तक करूँ आपका नंबर से मैंने कहा शायद स्टूडेंट है, उसको आवाज नहीं जा रही तो कॉल कर। अच्छा जी, तो आप अब कहेंगे जनाब अली बहादुरपुर सदरपुर ये हो गए सकनी, तो हम क्यों पर्दे देते फिरते हैं। पार्षद जब तक सकनी रहेगा तब तक रिकॉर्ड पटवारी के पास रहेगा, क्लियर।
जब पूरा मुद्दा अर्बन हो जाएगा तो किधर चला जाएगा, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा, और सिविल गवर्नमेंट में उसका रिकॉर्ड करवाने के पास नहीं होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी में जाएगा। उसका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, म्यूनिसिपैलिटी से बनेगा। और जो बंदोबस्त होगा उसके अंदर को चला जाएगा अंदर ला। ठीक है, ये जितनी बात थी तो ये इसको क्लियर करना मुझे जरूरी लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी, आगे चले। चलो, बंदोबस्त तो होता ही नहीं है, इसलिए वो सालों पटवारी के पास पड़ा रहता है और मौज लगी रहती है। अच्छा, any suit brought in any court against the certified purchaser on the ground that the purchase was made on the behalf of the person other than the certified purchaser shall not be maintainable। मोटी मोटी सी बात है कि इस हवाले से किसी किस्म का अगर कोई सूट होगा तो वो काबिले पजीराई, काबिले सुनवाई वो नहीं होगा, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाइड परचेजर वो आदमी है जिसको सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे सर्टिफिकेट मिल गया तो ये बात। ठीक है जी, सर्टिफाइड परचेजर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑल रेंट प्रॉफिट फॉलिंग ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि उससे कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जैसे उसके अंदर कुआं है या ट्यूबवेल है और लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और लोग उसको चलाते हैं, तो उसके जो रेंट है और जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन लेगा, अब सर्टिफाइड परचेजर लेगा। मजीद क्लियर हो गया, सर्टिफाइड परचेजर वही है जिसको सर्टिफिकेट मिल गया, जो जीत गया, जिसको परवाना मिल गया। कलेक्टर सरकार है, इसको समझ लो। तो काम बड़ा उल्टा हो गया। डीसीज जो थे ना 98 पर लेवल हो, पुलिस भी मातहत, मैजिस्ट्रेट मातहत, डीसी 80 मुरब्बे की लॉट खुद सुनता था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नहीं जाती। ये अब तो 12 किले से ऊपर है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा रही है ना, बाकी में मेंबर के पास फैसले हो रहे। ठीक है, 80 मुरब्बे की लॉट सुनता, 302 और जितना सिविल प्रोसीजरल कोड है इसको डीसी समाप्त कर सकता अगर चाहता। पावर है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। कौन सी पावर थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की पावर। यानी कि जिले की हद में और जिले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीसी सरकार खुद ऑल ओनली वन, all other departments including police and judiciary। सिर्फ इसके अंदर दीवानी और फैमिली नौयत के जो मामला हैं, जो एडिशनल सेशंस जज और सिविल जज सुनते थे, तो सिविल जज मजिस्ट्रेट नहीं थे, मजिस्ट्रेट अलग होते थे, वो थाने देखते, डीसी थाने देखता था, डीपीओ नहीं होता था, उसको कहते थे साहब एसपी जिला, वो अंडर और मातहत। ये 3 लोग होते थे बेसिकली जो जिले को चला इसको। एक था डीसी, एक था सेक्शन जज, ठीक है, और एक था एसपी जिला। ये 3 लोग से होते, यही करते खाने खाते थे, यही पार्टीज करते थे, यही मीटिंग्स करते थे। ये आपको हर महकमे में जब रेट उनकी का अवसर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं पुलिस में था तो एक बार मैं टेस्ट करके आया, भारत में देखा कि इनको जानते हो उसने कहीं ग्रेड बढ़ती है तो एग्रीकल्चर का होता है, कहने का मतलब ये है कि भारत नहीं है। ये बहस एक अलग बहस है, ये एक अलग बहस है कि क्या वो सिस्टम ठीक था या गलत था, या उसमें लकूनास थे कि नहीं थे। लकूनास उसमें शदीद थे, बहुत सारी उसमें कमियां थी, लेकिन वो कमियां इम्प्लीमेंटेशन में। ये गोरा तो नहीं करता हर 20 साल बाद एक्ट नए नहीं बनाता। जब कोई नई चीज आती है, अब इंटेलिजेंस आई है नई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई आई है, मोबाइल में आया, इंटरनेट में आया, इसके मुतालिक गोरे ने नए कानून बनाए। ट्रैफिक के मुतालिक तो नहीं गोरे ने कोई नए कानून बनाए, जब तक उड़ने वाली कारें नहीं चलेंगी वो नहीं बनाए। ये हमें ही आदत है और हम समझते हैं कि कानून बदलते हैं इससे चीजें ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं। इस कानून में क्या कमी है मुझे तो आज तक समझ नहीं है, मुझे तो ये इतना प्रोफाउंड और इतना सा कमी इम्प्लीमेंटेशन में। कमी हम लोगों में है, हमारे रेवेन्यू के स्टाफ के अंदर है। डीसी अफसर बेसिकली है रेवेन्यू का,
और काम वो सारे जहान के करता है, रेवेन्यू का काम के लिए उसके पास 2 घंटे बचत, तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम, कानून का प्रॉब्लम नहीं। कानून बहुत आ रहा है गोरे में बनाए, और ये मुल्क अभी उतना एडवांस नहीं हुआ कि इसको नए कानून कवानीन की जरूरत पड़े। उनकी इम्प्लीमेंटेशन दुरुस्त होनी चाहिए, मां सिवाय चंद एक कवानीन के जिसके अंदर अनड्यू पावर्स, एसएचओ की कुछ पावर्स कर्टेल होनी चाहिए थी, वो कुछ हुई है कुछ नहीं हुई। मैजिस्ट्रेट की कुछ पावर्स कर्टेल होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी अगर काम ऑनेस्टी के साथ होता रहा। इंग्लैंड में आज भी जो बीट अफसर है, बीट अफसर कहते हैं उस इंचार्ज को, उस पुलिस वाले को जिसको एक एरिया मिला हुआ और उसके नीचे 1-2 लोग, यहाँ पे कांस्टेबल होता था दरअसल, अब भी कांस्टेबल ही होता है। वो अब भी एक एक घर से मिलता है और उसको उनका पता होता है, सारा कुछ उसके रिकॉर्ड के ऊपर है कि उस घर में कितने लोग हैं, कैसे है कैसे नहीं। ये हमारे वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं किसी को कौन रह रहेगा। पॉलिसिंग है, कम्युनिटी पॉलिसिंग। जो रेवेन्यू का वो सिस्टम है उनका, वो ये यहाँ वाला नहीं था ही नहीं उनका। वो जो था उनका 300 साल से 400 साल से आज भी वही रहा है। आज भी उनकी स्टेट मालिक, उन्होंने क्लासिकल हेरिटेजेस जो है उनको स्पेसिफाई कर दिया, वो बिल्डिंग आपकी मल्कियत है, आपकी रहेगी, आप उसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, उसकी रेनोवेशन नहीं कर सकते, वो स्टेट ने करनी है, आपसे उसने पैसे लेने। क्यों? क्योंकि वो हेरिटेज है। कितने खूबसूरत का, लंबी हो गई बहस और तरफ निकल के, इसको पढ़ते हैं क्या कहते हैं कि देखो एक सेल को कितना डिफाइन किया हुआ है ताकि यार कोई गलती ना हो, को 2 नंबरी ना हो। कानून इससे ज्यादा और किसी को क्या दे? इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जब सेल होती है साथ ही सारा गड़बड़ मगड़ हो जाता है, पता होता है इसमें खरीदनी है, उसको दे देते हैं, हम करते हैं, हमें पता है, साफ पता है। कहाँ थे जी? सब सेक्शन 4 था, ये हो गया जी, कोई सूट नहीं होगा और उसको सारे के सारे रेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। कब से मिलेंगे? जब से उसकी सेल कंफर्म होगी, उसको सेल का सर्टिफिकेट जब से मिलेगा। ठीक है जी। और जो कोई उसके ऊपर बकाया जाते होंगे, ड्यूज होंगे प्रॉफिट या रेंट के, वो भी वो देने का पाबंद होगा, जो भी इनकम टैक्स हो, अगर कोई होगी। क्लियर होगी जी ये बात? आगे चलें जी। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आर्टिकल्स, इसको पढ़ते हैं जी। द प्रोविजंस ऑफ 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105 और 106 जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये सारे का सारा प्रोसीजर, इसमें से ये सेक्शन दोबारा आपने पढ़ लेने कुछ छोटे में, ये सारे अप्लाई होंगे सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल, जहां तक उन्हें अप्लाई किया जा सकता है टू द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर पेरिशेबल आर्टिकल्स एज इफ रेफरेंस टू द कमिश्नर इन सेक्शन 103 और 4 वर द रेफरेंस ऑफ द कलेक्टर। जहां पे वहां पे कमिश्नर को बनाया गया था ना, वो जो इनकम्बरेंस वाली बात थी, दूसरी दो बातें थी, वहां पे वो कमिश्नर की जगह पे कलेक्टर हो गया। ठीक है। और इन केस ऑफ सेल ऑफ एनिमल द पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी द पीरियड ऑफ 10 डेज, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है या जानवर है, कैटल है, तो ये 10 दिन हो गया, 30 दिन नहीं होगा सेल के लिए। कितना रखोगे बोली का टाइम? 10 दिन। Perishable articles shall be sold by the auction with the least possible delay in accordance, ताकि वो सड़े ना, खराब ना वो हो, उनको जल्द से जल्द जो है वो सेल किया जाएगा। और वो उसके लिए टाइम कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर करेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना टाइम हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छे, काफी अच्छे लीडर को मिले। मेहरबानी। और क्या तो क्या लिए हैं? तो पेरिशेबल आइटम एज द कलेक्टर डिसाइड। ठीक है, लेकिन गलने सड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका मतलब वो 1 दिन में करते हैं। मछली तो नहीं इंतजार कर सकती 10 दिन कुआं से निकलने के बाद कि मैं पड़ी हूँ धूरे वाला। वैसे उसको भी फ्रीज फ्रूज कर लेते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन। ठीक हो गया जी? कोई और बात इसके अंदर हजूर, कोई समझ ना आई हो तो बता दो।
जो ये पेरिशेबल आइटम होंगे ना, इनकी कंफर्मेशन पहले थी ना, ऊपर से होनी थी, डायरेक्टर ने कमिश्नर ने कर दी, इनकी कंफर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड, ये करके ही वो बताएगा और एट द स्पॉट इसकी बोली लगा दे। मछली अगर पकड़ेगा या अगर फ्रूट उतारेगा, उसके बाद से तो एट द स्पॉट बोली लगाएगा कि ले लो, सारा कुछ करके ऊपर दे देगा, कंफर्मेशन होती रहेगी। पेरिशेबल आइटम्स को ये इस्तिस्ना हासिल है। ठीक हो गया जी। आओ जी 109 पढ़ो यार, गला मेरा जरा खराब है। इसका एक तरीका ये भी था कि मैं सिर्फ इसमें से आपको एमसीक्यू बना के पढ़ा देता, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने ये सोचा कि पहले मैं एक दफा पूरा लॉ गो थ्रू करवाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू। वैसे तो आप खुद भी अब एलिजिबल हो गए, मैं साथ साथ आपको बताया जाता हूँ कि जहाँ वर्ड कलेक्टर है, जहाँ पे पीरियड है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने बताए हैं, वहीं से आए हैं क्वेश्चन। लेकिन एक थॉरो ओवरव्यू देना जो है वो जरूरी है। यार आप इधर आ जाओ मेरे पास, आप चेयर ले लो, आप इधर आ जाओ, क्योंकि रीडिंग करनी होगी ना, फिर उनको समझ नहीं आती। आज का आपका भी दुख रहा है, किसी और की रीडिंग अच्छी है, चलो फिर इधर आके पढ़ो। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आइटम हो गया। मोड ऑफ पेमेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेल इज कंडक्टेड ओवर द स्पॉट व्हेन द सेल ऑफ एनी पेरिशेबल आर्टिकल इज फाइनली concluded by the officer conducting the sale. The price of every lot shall be paid for at time of sale or as soon thereafter as the said officer may fix. And in default of such payment, the property shall forth be again put into auction and sold. मौके पे करनी है भाईजान, जो प्रॉपर्टी की पेमेंट है कानून ने क्लियर कर दिया और हल्का सा उसने चांस दिया, अफसर को इख्तियार दिए कि जो अफसर सेल कंडक्ट करवा रहा है, इसको ऑप्शन को कंडक्ट करवा रहा है, वो जो टाइम फिक्स करेगा उस पर देनी है। अगर उस पर नहीं उसने दी, वो भी असली 2-4 घंटे का टाइम देते हैं हम, तो अगर उसने उसके ऊपर नहीं दी तो फिर दोबारा ले रहे हैं। कोई इसका नहीं, ऐसी बात नहीं, बड़ी बोल दी टेंशन। द फुल अमाउंट, अच्छा हाँ जी, ऑन पेमेंट ऑफ द परचेज मनी द ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल शैल ग्रांट अ रिसीट ऑफ द सेम एंड द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट एज अगेंस्ट ऑल पर्सन नेम्ड सो है। कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी पेरिशेबल आइटम के लिए, इमूवेबल के लिए ये है। इमूवेबल और पेरिशेबल इमूवेबल की किस्म है। इमूवेबल के अंदर लकड़ी भी आ सकती है, इजलास भी आ सकती है, फल फ्रूट भी आ सकता है, फिश फार्म तो मछलियां आ सकती हैं और सारा कुछ ही आ सकता है। तो जब जैसे ही वो सर्टिफिकेट उसको बना के देगा, तो वो लोग जो बोली में बैठे उन स्वयं जो बोली है उनकी हद तक उनके अगेंस्ट ये सेल कंफर्म। ठीक है, प्रोसीड ऑफ सेल आ गई है ना, ये आ गया मोड ऑफ पेमेंट वाला पढ़ेंगे इसको। More local payment for movable property when sale is subject to consumption. In case of sale of movable property other than perishable articles, the party who will let be the purchaser shall be required to deposit immediately 25% on the amount of the paid. And in reward of such deposit, the property shall forthwith be again put to auction and sold. क्या बात हुई, 25% है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब हम कई दफा 40% रखते हैं, उसको हम रख सकते हैं। वो बात का भी आपका नोटिफिकेशन, उसके तहत हम 40% भी हमारी मर्जी है, हम 25% रखेंगे, पावर देता है आगे चलिए। The full amount of purchase money shall be paid by the purchaser before the close of the 7th day after he is informed of the sale having been confirmed. जिस दिन सेल उसकी कंफर्म होगी, उसके 7वें दिन तक उसने फुल अमाउंट पे करनी है। ठीक है, If the said day be a Friday or other holiday, then before the close of the first working day after the sale. On the receipt of the full amount of the purchase money, the purchaser shall be granted a receipt for the sale and the sale shall become. कोई बात पहले हो चुकी है कि जैसे ही उसने पेमेंट अपनी कर दी, पेरिशेबल आइटम है तो आपको पता चल गया एट द स्पॉट है, कुछ घंटों का टाइम है, बल्कि साथ ही करनी है उसने। ठीक है,
कुछ घंटों का टाइम उसको अफसर दे सकता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो पहले हमने उसके अंदर 10 दिन के अंदर प्रोसीडिंग मुकम्मल करनी है, कंफर्मेशन के 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, वरना ऑप्शन दोबारा हो जाएगी उसकी। और जैसे ही वो इसको पेमेंट करेगा तो जो उसको रसीद मिलेगी कॉन्फर्मेशन की मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसका हकमी सर्टिफिकेट आगे चलेगी। Proceed of sale. When any ये सेक्शन 111 है, प्रोसीड ऑफ सेल। proceed of sale, मैं when any बताऊं। sale of motor property under this chapter has become absolute, or when sale of any motor property has been performed, the process of the sale The proceeds of the sale. proceed of the sale shall be applied in the first place for the payment of any agent, including cost incurred for the recovery thereof due to government from the part at the date of completion of the sale, whether the areas are of land revenue or of some recoverable as areas of land revenue or the surplus if any shall be paid to the person whose property has been sold, or if the property sold was owned by more than one person, then to the owner Either collectively, either collectively or according to the amount of their recorded interest as the collector is paid. नहीं बस खत्म हो गया इसके लिए क्लियर करते हैं। ऐसा कि सेल हो गई है और एब्सोल्यूट हो गई है, तो सबसे पहले क्या होगा? अब वो बिका थे 60,000 रुपए का, सारा उसका मालूम होगा, चाहे वो यूनिवर्सल चाहे न्यूट्रल। सरकार के पैसे इसके अंदर 40,000 बनते हैं, सबसे पहले किसके पैसे दिए जाएंगे? बाकी के जो पैसे हैं वो किसको रिमांड होंगे? कल पढ़ा था हमने, ऑनर को रिफंड होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसके अंदर लिखा होगा लैंड एरियाज और सम अमाउंट डिक्लेयर्ड एज लैंड एरियाज। ये क्या कहानी है? ये पहले भी 2-3 दफा गुजरी है और मैंने इसका जवाब आपको दिया है कि टैक्सेस हो सकते हैं, तो मुझे एक और मैंने क्लियर कर। देखें, अदालतें हैं ना, उनके पास कोई अलग पुलिस नहीं है ना अलग रेवेन्यू। कोर्ट के अंदर अगर कोई केस है किसी का किसी के साथ, उसके अंदर अगर अदालत ने ये फैसला कर दिया तो ये करवानी हमने ही, हमें ही हुक्म आता है, हम करवाते हैं, तहसीलदार करवाते हैं, तो उनको कहते हैं डिक्लेयर्ड एज लैंड रेवेन्यू। किसी ने बिजली के बिल नहीं दिए, डिक्लेयर्ड। किसी ने इंतकाल करवाया, अंडर वैल्यू है, डिक्लेयर्ड है। किसका इख्तियार है ये डिक्लेयर करना है लैंड रेवेन्यू? कलेक्टर का है। कलेक्टर को लिखेगा हर लैंड में, वो डिक्लेयर करेगा इसको कि तेरा डिक्लेयर एज लैंड रेवेन्यू हो, उसके बाद वो लैंड रेवेन्यू बन जाएंगे। ठीक है, ये मैंने वजाहत की है कि जो इसके अंदर सेक्शन में भी ये बात आई है और पहले भी आई है कि लैंड रेवेन्यू आर सम अमाउंट रिकवरेबल डिक्लेयर्ड एज लैंड रेवेन्यू। वो डिक्लेयर्ड एज लैंड रेवेन्यू कौन सी होती है वो बताइए। ठीक है, आगे चलो। The surplus shall not except under the order of court be paid any creditor of the person whose property has been sold. हाँ, उसके किसी वारस को, किसी क्रेडिटर को, जिसने को उससे उधार लेना है, आदमी से वो कहे बोले वाला मेरा भी आ रहा है जरा, ये 40,000 को सरकार को चला गया ना, 60 में दी थी, ये 20,000 का पीछे रहता है। कोई बैंक वाला इसने इसको एज अ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर नहीं करवाया कलेक्टर से, या कोई और क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसके ऊपर उसकी कोई इनकम ब्रांच खड़ी हुई है, जो उस लैंड और उसको कोई चीज पे करनी, अगर वो डिक्लेयर नहीं होगी इसके अंदर तो उसको दिया जाए। ये इनको कह रहा मेरा भी ज्यादा, कलेक्टर साहब इंसाफ फरमावे, तहसीलदार साहब इंसाफ फरमावे, ये 20,000 में से 10,000 जरा मेरी जेब में डाल दो, मेरे इतने पैसे देने पिछले साल, यदि ये काम हो नहीं हो, ठीक है जी, ना कोई महकमा ऐसे क्लेम कर अनटिल एंड अनलेस उसको लैंड रेवेन्यू के तौर पे डिक्लेयर कलेक्टर से ना करवाया। आगे And the proceed of the sale or short of such areas as are referred to in subsection 1. In the balance remaining due from the defaulter may be recovered from him by further proceedings under this chapter or by any other means authorized by law. अच्छा जी, आपके मालूम बता दिया 60,000 रुपए का सरकार ने पैसे लेने थे 80,000 रुपए। अब क्या हुआ? 20,000 रुपए का डेफिसिट आ गया, ठीक है।
अब ये वो कहते हैं कि 20,000 रुपए कैसे देंगे, उसके उस फिर 20,000, 60,000 रुपया का पूरा 80,000 ले लेता, 20,000 बच गया। उसके लिए वो कहता है इस चैप्टर के जितने मोड हमने पहले देखे हैं, उसको बांधना, उसको जेल में डालना, उसको कुर्की करनी, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करनी, वो उसने वो कहता है कि वो दोबारा भी दोहराया जा सकता है, क्योंकि बोली पे होना से ना। हमारा ध्यान था कि 1,00,000 रुपया बोली देंगे इस रकबे की, बोली गई 40,000 रुपए तक, पैसे देने थे 80,000 रुपए, तो 40 चला गया, 40 के लिए तो दोबारा कोई भी दूसरा प्रोसीजर ऑफ करेंगे। इसका मतलब क्लियर है जी। आगे चलो। One claim to attach movable or immovable property, how to be disposed of. हाँ If any claim shall be set up by a third party to movable or immovable property attached under the provision of this chapter, the collector shall admit or reject his claim on an inquiry as provided in section 27. हाँ ठीक है। If the claim be admitted wholly or partially, the property shall be deemed in accordingly and except in so far as it is admitted that property shall be sold and the title of the purchaser shall be put for all purposes and the proceeds shall be disposed or in accordance with the provisions of section 111. अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर कोई आदमी क्लेम करता है कि ये इसने मुझे बेची हुई है, या इसके अंदर मेरा ये हकूक इसके अंदर है, इस प्रॉपर्टी के अंदर, और क्या और हकूक हो सकते हैं, लीज की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, तो इसको डिसाइड किसने करना? कलेक्टर ने करना। किसने करना चाहिए? किसी भी प्रॉपर्टी को इस प्रोसीजर से पहले चैलेंज किया जा सकता है, कोई क्लेमेंट दरखास्त दे सकता है, कलेक्टर ने उसको देखना है कि क्या इसका क्लेम राइट है या रॉन्ग, और जैसा वो चाहे इंक्वायरी करके सेक्शन 27 जो पीछे गुजर गया है, वो इंक्वायरी कर सकता है, सम्मन कर सकता है लोगों को। तो उसने डिसाइड करना है कि क्या इसके लिए ये प्रोसीडिंग सेल की, कुर्की की, अटैचमेंट की, ये ऑप्ट की जाए या ना की जाए। ठीक है जी, ये बात इसने की है, इसके अंदर जो अहम बात कलेक्टर ने सुनी। अगर उसने उसका क्लेम ले लिया है होली और पार्सली, द प्रॉपर्टी शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। अगर क्लेम हो गया तो फिर तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, फिर तो ये अकॉर्डिंगली जो है उसको डील करेंगे। एक्सेप्ट इन सो फार एज एड एडमिटेड द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी और टाइटल बिल परचेजर को दे दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई अभाव है? बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे कल एक लड़के से फीडबैक लिया, उसने कहा जी बाकी घर जाके पढ़ूंगा समझ आएगा। मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। मैं कहता हूँ यहाँ सारी समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको इस टेक्स्ट की वर्डिंग में और मेरे समझाने में आपका कोई इस किस्म का ऑब्जेक्शन हो तो वो भी सामने आना चाहिए, इसलिए बार बार मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी। रिकवरी ऑफ द अदर डिमांड्स बाय द रेवेन्यू ऑफिसर है, ये कोई इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चैप्टर जो है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये 114, 115, 115 एक कहते हैं तो पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, वो इसके अंदर वही चीजें आएंगी जो मैंने बताई हैं, बाकी देख लें। वो कहता है जी कि अदर सम कौन सी है रिकवरेबल एज एरियाज एंड लैंड रेवेन्यू, क्या क्या वो हो सकता है वो ये बताएगा सेक्शन 114 में। पढ़े जी। In addition to any sum recoverable as illegal to land revenue पानी ला दे यार एक गिलास, तो क्या 2 गिलास लेके आए पानी, क्या क्या आ जाए। for the time being for the following sum they will for government name. It is fine cost and other charges in the village and the सेस, विलेज ऑफिसर्स सेस, पचोतरा विलेज अफसर सेस कौन सा है? 5% नहीं दे लेता नंबरदार? अच्छा यार, हमने 5 समझा सुना हुआ है, 75 ही कहते थे, अब तुमने 1% बढ़ा के दिया, गलत दिया वैसे। तुम बीटी बढ़ाते हो, उसकी परसेंटेज उसकी बढ़ा दी, 75 का मजा खराब कर। चलो 6% है जी। और लेता कौन उसके लिए बैठता है, वो जमाना रह गया। अब तो नंबरदारों को 12 किलो की लाट नहीं टूटती, वो कहते हैं ये क्या है, कुछ भी नहीं कहते। नहीं बड़े गोली बार रखते भी, ऐसी बात नहीं। आगे चलते, नहीं तो इसको खाने वाले का गेड़ा लगवाओ, इसको पता लगे लाटें कितनी हो। कई नंबरदारों के पास नंबरदारी लाट है 12.5 किलो की, ऐसी बात नहीं। गोली बाल मुरब्बे भी काबू किए हैं। government or account of the pasture or other natural product of land or on account of the fisheries or natural product of water.
or on account of other rights described for land protection in case in the level so due as not included in the assessment of an state. सारी चीजें, हर महकमे की हर चीज जो सरकारी तौर पे उन्होंने लेनी हो, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, वासा का टैक्स है, जब वो कोई आदमी नहीं देता तो फिर वो उसको एरिया डिक्लेयर करवाते हैं कलेक्टर से। वही बात है, कोई नई बात नहीं है। हाँ जी, इसीलिए तो उसने कहा कि तुम पटवारियों को, तहसीलदारों को, रेवेन्यू वाले अपने आप को बड़े बदमाश समझते हैं। जब तक ने कहा, आके तहसीलदार खड़ा देखने का जी सर, तो बड़ा बुरा लगा। ये सच्ची बात, सच्चा बात है। हाँ, लाहौर का बात है, हाई कोर्ट। उसने कहा आगे आ जाओ, आगे। अपने तो तुमने क्या कहा मेरी बात को? उसने कहा था आटा, चीनी की तकसीम से लेके सलाब तक हम खड़े हुए हैं, और बापटा की रिकवरी से लेके, लेकिन हमारे तहसीलदारों की ड्यूटी लगती नहीं बापटा की रिकवरी एरिया में, बापटा की रिकवरी से लेके उसने कहा बादशाह की रिकवरी तक हम कर दिया। तो फिर हम दो चीज तो है। तो मैंने यही कहा कि जी सर, हम दौड़ में था। बात तो सच्ची, सारा कुछ यही करते हैं। आटा किसने तकसीम किया सारा? अब ये मर्दमशुमारी कौन करवा रहा है? पोलियो के कचरे किसने पिलाए हैं? साफ सुथरा पंजाब कौन करे? पटवारी टाइम पास वो खड़ा है, उसकी रीजन है क्योंकि जो उसको इख्तियारात और उसको जो किताबें और जो उसको रजिस्टर दिए हैं ना, वो महकमे ने, गवर्नमेंट ने और किसी को नहीं, किसी के पास है नहीं, उसका लायक हो। ये बात आगे चलेंगे। These table under the law for the time being for the use of benefit that from the construction and repair of the embankments and work of the life original water regulation of the and for the preservation and accumulation of the forest and drainage. या जब एंड पे आ गया ना ये, सच फर्दर सम एज द गवर्नमेंट मे कंसीडर नेसेसरी टू रिकवर इन पब्लिक इंटरेस्ट, इसका मतलब वही है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया था। 100 गज का रस्सा है, सिरे के ऊपर उसके गिरा है। मैंने तुम्हें कह दिया था भाई कोई भी महकमा है, उसके अगर कोई बकाया जात रहते हैं तो वो कलेक्टर को दरखास्त देंगे और करवा सकते। खत्म होगी बात, पीछे तो रहेगी बात। लेकिन ये इतना आसान काम है क्योंकि पटवार सरकार के पास इसके लिए कोई टाइम नहीं। पटवार सरकार के पास और बहुत सारे काम, मिन्नत ही करते हैं कि दे दो जाके हैं या सटेरे लोग करते हैं। पढ़ो जी, अभी फिर पढ़ाना पड़ना है, इंतहाई बोर है सारे के सारे। Application of chapter 8 to some recoverable under this chapter. The provisions of chapter 8 shall with respect to any sum mentioned or referred to in this chapter apply so far as they can be made applicable as if the sum was an area of land revenue and the person from whom either as principal or as authority to where government order is fact of certain areas. आगे बढ़ो जी, इकट्ठा समझाता हूँ। Unless any such sum is declared by any enactment for the time being forced to be available as it was an area of land revenue in respect of the land charge there with the provision of section 97 by to section 1 to the provision thereof. सेक्शन चैप्टर 8 में क्या पढ़ा है आपने? लैंड रेवेन्यू एरिया नहीं था चैप्टर 8 में? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू थी ना? हाँ, नहीं, कलेक्शन के तरीकाकार जो हमने पूछे थे कि कलेक्शन किस तरह की हो। अब ये वाला सेक्शन ये बात कहता है इसके अंदर कि जो चैप्टर 8 की ये सारी की सारी प्रोविजंस है ना, जो हमने मोड पढ़े हैं और जो तरीके पढ़े हैं लैंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है जी। With respect to any sum mentioned or referred in this chapter apply so far as they can be made applicable as if the sum were an area of land revenue। अब वो उसको हतमी शक्ल दे रहा है कि जब कोई सम जो है उसको एज अ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें इसी तरह लागू होंगी जैसे कि लैंड रेवेन्यू पे इटसेल्फ लागू होंगी। बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन कानून की एक आदत है कि वो ना तो बात को बार बार रिपीट करता है और ना किसी बात को अनसेड बगैर कहे छोड़ता है। तो ये इसलिए ये सेक्शन हमने इसके अंदर डाला है क्योंकि ये बात
पीछे कहीं नहीं दोहराई गई कि उस सम के लिए जिसको लैंड रेवेन्यू के तौर पे एज लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके लिए यही की सारी मोड्स एप्लीकेबल होंगे। ये बात पीछे कहीं नहीं कही गई, इसलिए इन्होंने अलग सेक्शन बनाया। ठीक हो गया। ये इसके टाइटल से ही पता लगता है, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 8। चैप्टर 8 कौन सा है जो हम पढ़ते आए हैं, उससे ऊपर वो जो मोड्स थे सेक्शन 72 से लेके और 100 तक, तो के जो जो सम रिकवरेबल होगी और अंडर दिस चैप्टर उसको एज लैंड रेवेन्यू एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके ऊपर वो चैप्टर 8 की तमाम शरायत और जवाबत लागू होंगी, क्योंकि ये तुम चैप्टर 9 पढ़ रहे हो। ये बात 115 ए पढ़ो जी। Charges from recovery of use other than provincial use as areas of land revenue. Yeah. And some other than some which is to be credited into and to form part of the provincial cooperative fund of the West Pakistan is credited as an area of land revenue under the provision of this chapter of commission at a rate of 2% of the sum collected shall be connected. ये बात उस वक्त की है जब ये वेस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद क्या हुआ कि फेडरेशन के जितने भी टैक्सेस हैं, महकमा गैस हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, या एफडीआर हो गया, या व्हाट्सएवर, फिर कुछ अर्सा तक इनसे 2% लेते रहेगा। अगर 100 रुपया रिकवरी करते थे तो 2 रुपया उसमें से, क्योंकि अफसर हमारे होते थे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अफसर हैं, रेवेन्यू हायरार्की कहाँ की है, प्रोविंस की है, तो 2% लेते थे। फिर ये उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया और ये खत्म हो गया। अब हम टैक्स उनका कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ नहीं। हाँ देख लो, अब एफडीआर की रिकवरी के ऊपर कभी को मिले गवर्नमेंट को पैसे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं मिलता। हम सारे के सारे की होल्डिंग एजेंट है। हमारी म्यूटेशन के रजिस्ट्री की फीस 3% है, 1% जिला काउंसिल, चलो वो भी सूबे को जाती है, 4% अब अपनी कलेक्ट करते हैं, और कम से कम 10-12% एफडीआर की हर इंतकाल पे, हर रजिस्ट्री पे ले रहे हैं, तो 1 रुपया भी नहीं जाता। वो बाद में नोटिफिकेशन और चेंज ऑफ इनेक्टमेंट्स नहीं तो वो दिखता है। ठीक है जी। अब आगे आगे सर्वे और बाउंड्रीज। हाँ जी, सर्वे एंड बाउंड्रीज ये आज मैं आपको खत्म करवाता हूँ, कल फिर हम तकसीम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये भी कोई इतना अहम नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसके अंदर वही है, पाकिस्तान सर्वे है, उसके बाद वो जो कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगती हैं, उससे आधे लगते हैं तुम्हारे, वो है इसके अंदर, तो एक दफा पढ़ लो इसको। Revenue survey may be introduced by the Board of Revenue being part of the province. It shall be lawful for the Board of Revenue whenever it may deem expedient to direct by notification the survey of any land in any part of the province with a review to the settlement of land revenue, the preparation of the record of rights and preservation thereof, or for any other similar purpose, and such survey to be called a revenue survey. ये क्यों वजाहत की कानून ने कि इसको रेवेन्यू सर्वे कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सर्वे का भी एक महकमा है जो गोरे के दौर से कायम। ये माउंट एवरेस्ट, उसका नाम क्यों है पहाड़ का, मिस्टर एवरेस्ट वो आदमी था जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की नुमाइश की और माउंट तक पहुंचा। ठीक होगी बात। तो पाकिस्तान सर्वेस के पास तुम्हारी बनी हुई तमाम मसाजिदों, लखों, शजरों, बादशों की रेप्लिका मौजूद है। ये सर्वे हो रहा है। ये कौन सा सर्वे है जिसका मैंने पहले लेक्चर में जिक्र किया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू, महकमा माल की ज़ाब्तगियों के लिए सर्वे उसका करवा सकता है जब वो चाहे, उसको ये इख्तियार हासिल है। पर्पस उसका क्या होगा, लिखा हुआ है इसके अंदर लफ्ज सेटलमेंट, बंदोबस्त करवाए। ठीक हो गया जी। सेटलमेंट क्या है वो मैंने आपको कई दफा बताया लेक्चर, मेरा ख्याल है दोबारा बनाने की जरूरत नहीं भी, बंदोबस्त या सेटलमेंट के। ठीक हो। Revenue survey may extend to the land of any village, town or city generally, or to the land only as may be specified in the notification. किसी भी विलेज टाउन का कहा जा सकता है, यदि तोलंबा टाउन का करो सर्वे जी, ये सर्वे करो जनाब बस्ती मलूक टाउन का, ठीक है जी, ये शेरशाह टाउन का सर्वे करो जी, या ये कहा जा सकता है कि फलां मोजे का करो, विलेज का करो फलां का, या किसी शहर का भी इवन कहा जा सकता है। हालांकि शहर आते नहीं है इसके अंदर, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैंने बताया था शहरों देहातों की जमीन का यकसा
मालिक है, रजिस्ट्री हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करवा रहे हैं, सब रजिस्ट्रार की पावर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही देता है। म्यूनिसिपैलिटीज किसके अंदर है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। जमीन के मामला में एलडीए भी उसके अंदर है, लाहौर डेवलपमेंट नाम। एनी subsidiary department which has any interest or concern in immovable land and property to board of revenue पर किसी न किसी तरह अंदर। ठीक है जी, आगे। Subject to the orders of the board of revenue, which shall be lawful for the officers conducting any such survey to accept any land to which it may not seem expedient that such survey should extend. हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर होने लाजमी है, और उसके बाद जो अफसर है जो उसको सर्वे को कंडक्ट करवा रहा है, ये भी डीसी करवाता है, नीचे ड्यूटियां लगती हैं। ठीक है, बंदोबस्त के बंदे अलग आते हैं, उनके पास पावरें होती हैं, कंसोलिडेशन के बंदे अलग होते हैं, उनके पास पावरें होती हैं। ठीक हो गया जी। तो वो जो है क्या करेगा सर, कहाँ गया, ये आ गया। उसके लिए ये लॉफुल है कि वो सर्वे करे ऐसे किसी भी लैंड का, और उस सर्वे को जो है वो एक्सटेंड करे वहां तक जहां तक उसका किया जाना जरूरी है। अगर उसके सर्वे के अंदर कोई पहाड़ आ गया, कोई पहाड़ी आ गई, उसके सर्वे के अंदर कोई किस तरह की ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है उसका सर्वे, और उसको जरूरी हो गया कि उस स्टीप डिक्लाइन का, उस ढलवान का वहां तक एक्सटेंड करे, तो फिर वो उसको वहां तक एक्सटेंड कर सकते। ठीक होगी जी बात? Next point. हाँ जी। 117 point of revenue officers to define boundaries. The revenue officer may, for the purpose of obtaining any record or making any assessment under this act, or on the application of the any person in the state, define the limits of any state or of any holding field or other portion of any state, and may for the purpose of indicating those limits require boundary mark to be erected or repaired. हाँ जी। अब देखो, मैंने बताया था कि सर्वे दो तरह से होता है। यार तो जा झंडिया लगाना और चीज है, हदबंदी करना और झंडियों का मतलब होता है पैमाइश, झंडियां पैमाइश में, हदबंदी में झंडियां ही लगती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? किसी को एतराज है तो मैं सबके ऊपर बात करूँ। ये जो आपने बताया कि पैमाइश में जो लकड़ी के बात करा यस एग्जैक्टली, ये दो बात, क्रॉस लगाते हैं और बांस लगाते हैं, हदबंदी। अब इसको समझो, ये 4-5 तरह से हो सकती है। होल्डिंग टू होल्डिंग, होल्डिंग क्या है? खेवट, खाते से खाते हो सकती है। विद इन खाता, जो एक आदमी का रकबा है मुश्तरका खेवट में, वो एक होल्डिंग है। समझ आ गई? एक मौका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मौजे के अंदर दिखाई दिया है खेवट है। खेवट के अंदर दिखाई दिया है होल्डिंग, होल्डिंग। ये जॉइंट होल्डिंग हो गई, तो ये हो गई मुश्तरका खेवट। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हिस्से हैं, ये 10 कनाल मेरा है, ये 12 कनाल आपका है, ये 24 कनाल इसका है, साथ वाले का, ये होल्डिंग्स हैं। अब इसको समझो, इनके दरमियान में डिमार्केशन करवाना चाहे करवा सकते हैं पुराने नंबर में। अगर उसके सामने कोई क्वेश्चन या इशू पोजेशन का या टाइटल का आता है, रिकॉर्ड पिछला उसके पास है, वो देख के करेगा, बताएगा कि नहीं हमारा 20 कनाल बनता है, यहाँ खत्म हो गया, अगला 20 कनाल इसका है। ठीक है, खेवट तो खेवट अगर आता है, इस खेवट का रकबा 106 कनाल, इसका रकबा 200 कनाल, ये इनकी बाउंड्री का कोई प्रॉब्लम आता है, डीमार्केट कर सकता है दोनों से आता यहाँ तो करेगा, खेतों में मौका से आता है, से आता भी गाँव में मौका। अब ये मौजा एक है, ये मौजा एक है, अगर ये आ गया तो ये इसकी हरबंदी भी कर सकता है, यहाँ पे इलेक्शन कर सकता है, मतलब जहाँ पे टीम होगी, सहता तो लगे ही,
उनको अगर किसी ने उखाड़ा तो नहीं लगाएगा और कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो जो फरमाइश हुई थी वो आउटस्टैंडिंग हुई। सेहते को आज तक किसी रेवेन्यू अफसर ने किसी भी दोबारा बंदोबस्त के अंदर नहीं छोड़ा, कोई मिसाल ऐसी मौजूद नहीं। ठीक होगी बात, ये क्लियर हो गया। कसरा बंदी कीला बंदी नहीं कर सकता, उसको ये इख्तियार है, वो इसके अंदर अभी नहीं आई बात, यहाँ तक की बात है। ठीक होगी बात। Point number 14, defining the limits of any land under subsection. नहीं, जो पहले पढ़ा उसको दोबारा पढ़ो ताकि इनको इस बात की समझ आए जो मैं ब्लैक बोर्ड पे समझ रही है। Revenue officer may for the purpose of taking any record or making any under respect or on the application of any person interested define the limits of any state or any holding field or other portion of the state. And कोई चीज नहीं छोड़ी उसने, फील्ड, एस्टेट, एस्टेट क्या है माल, ठीक है, होल्डिंग क्या है खाता, और उसके अंदर फर्दर होल्डिंग्स जो है लोगों की, हर चीज को कर सकता है। वो क्या कर सकता है, डीमार्केट कर सकता है, हर बंदी उसकी कर सकता है। and may for the purpose of indicating those limits require boundary marks to be designated or prepared. तुम्हारे ग्रुप के अंदर में है शेयर हुआ हुआ, आप ऐड हुई जो ग्रुप में, प्रॉब्लम में बैठ के देखिए, उसको बुलाओ लड़के को। आप लॉ पढ़ने आई हैं, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? मैंने अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं किया हुआ, इनको क्यों भेजा क्लास में? हाँ, ये लॉ की क्लास है, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये स्पेसिफिक लोगों की क्लास है, ठीक है, ये जनरल पीसीएस की क्लास नहीं है। किसने कहा आपको रोल नंबर 3 में जाए? ये मेरे को हमने उनकी पैटर्न का हाँ, बस आप उसी कंटेंट में बैठे हैं, क्योंकि ये लड़के जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और लॉ भी पढ़ते हैं। ये लॉ पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ तहसीलदार, ऐसे ही उसके लिए इनको लॉ पढ़ा। अगर आपने तहसीलदार अप्लाई किया हुआ फिर आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं। बैठना तो आप बैठे, कोई इशू नहीं, बैठ जाओ, क्लियर हो गया। और फिर मैंने कहा था वो क्या दो गिलास में ठीक है, बैठा था मोटा भाई तेरे चेयर में। अच्छा जी, आगे। In defining the limits of any land under subsection 1, the revenue officer may cause boundary marks to be erected on any boundary already determined by or by the order of any board or revenue officer or any forest settlement officer according to the law of Forest Act 1927 Act as कोई भी बाउंड्री मार्क जो पहले से किसी और बैंक ने लगाया, पाकिस्तान सर्वे ने लगाया, फॉरेस्ट वालों ने लगाया, उसको भी मान सकता है रेवेन्यू मार्क। उसको कह दे कि गुरुजी जंगलात से इस तरह इतना लिख सकता है, मान सकता है, और चाहे तो नया भी रेड कर सकता है, पुराने बंदोबस्त जब वो सर्वे कर रहा है नए भी रेड कर सकता है, सेहते भी लगा सकता है, ठीक है। or is for any boundary mark already set up by any board or any settlement. हाँ, बोर्ड में कोई अगर निशान लगवाया तो वो भी ठीक है, मैं मेरा भी है इस बात से। आगे चलो, Surveys for purpose of preparation of the record. हाँ, When any land is being surveyed, is pursuant to the rule under clause C of section 55 or under section 116. बचपन में क्या था, रिकॉर्ड ऑफ राइट पढ़े थे, सेक्शन 55 में भी थे वो सारे के सारे। उसके लिए अगर हो रहा सर्वे तो Any revenue officer directing the survey may be noticed for proclamation require all persons having rights or interest in the land to remain personally or through authorized agent and indicate within a specified time by temporary mark of a kind to be described in the notice or proclamation the limits of those rights or requirements. जहाँ पे आज तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ और पहली दफा मेंटेन होने लगा है या सर दोबारा करने लगे हैं, तो वो मनाती करवाएगा कि फला आदमी या तमाम लोग इस गांव में रहने वाले वो मेरे पेश हों और मुझे अपने लोकल नॉलेज के साथ बताएं कि उनकी जमीनें कहाँ कहाँ पे। ठीक होगी बात, तो वो बताएंगे कि ये बंदे से उर्वार मेरी और बंदे से परवार दूसरा हमारे जन बात करते हैं उसकी है। जब वो कहेंगे कि ये तो पत्थर है, इससे इस तरफ की इतनी मेरी है, 10 ग्राम चल दे, 20 ग्राम चल दे, 200 ग्राम चल दे, ये मेरी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने उनको समात लाजमी करना है, ही इज बाउंड टू लिसन। आगे चलो जी,
हाँ तो वहां पे सीधा हो जाता है बंदोबस्त और कंसोलिडेशन का मकसद है। ये नहीं कि तेरा रकबा वहां पे 10 कनाल और तुमने कब्जा किया 40 कनाल, 20 20 कनाल लोगों के 20 कनाल सरकार की, ये काम है। इसी के लिए तो करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। आगे चलो। Point number two, if a person to whom the notice was to his address fails to comply with the requisition, he shall be liable at the discretion of the revenue. डिस्क्रिशन, Discretion. जवाब दीदी इख्तियार। Discretion of the revenue to a fine which may extend to 50. बड़ा जुर्माना है भाई, 50 रुपए जुर्माना भी हो सकता है जो नाम है। ये बढ़ गया वैसे 5000 रुपए। ठीक है आगे चलो। असिस्टेंस जो है ना लोकल लोगों ने वो प्रोवाइड करनी है उसको, जो जब उसने वो करना है। इसके अंदर अब बात आएगी वो फ्लैग होल्डर्स वाली, तो जो तू झंडियां कह रहा था ना वो अब आएंगे। और It shall be lawful for the revenue officer to call upon all owners of land and other persons interested therein to assist with the. मैंने कहा था ना चंद एक को भी बुला सकता है और तमाम को भी बुला सकता है। पिछले सेक्शन में चंद एक का जिक्र था, इसमें तमाम का था। आगे चलिए। To assist in the management or classification of the land to which the survey action by providing flag holder and chairman. चेनमैन कौन होते हैं, वो जो संगल उठा के चलते हैं। ठीक है देखिए वो, देख लिया वो, ठीक है। और ये फ्लैग होल्डर को झंडियों वाले जो है वो झंडियां लगाते हैं। Such owner shall be bound to provide suitable person to act as flag holder and chairman. And do not provide insufficient number and it become necessary to employ hired labor for the object of aforesaid and other similar object incidental to the survey operation, it shall be lawful to assess the cost. अब अगर वो बंदे पूरे नहीं है उसके पास और उसने वो काम करना तो जो वो कॉस्ट है वो उसकी बना सकता है। ठीक है जी। और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस उसके ऊपर एक्सपेंस आना सारे का सारा ये इसको सर्वे करने के ऊपर, और फिर वो उनको तो लैंड एरिया जो है वो उन्हीं लोगों के ऊपर लगा देगा। ठीक है, तो सरकार नहीं देगी वो पैसे। चलो पहली जगह बताओ, चलो फिर मेरा सवाल है उसका जवाब दो। एक जगह पे वो लोग उसको थोड़े मिले हैं, 40-50 लोग मिले हैं, 150 लोगों की जरूरत है। ठीक है, फिर अब वो क्या करेगा, 50 लोगों ने अपनी सर्विसेज दे दी और जो बाकी के लोग उसने हायर किए हैं कास्ट और जो कंटिजेंट एक्सपेंस हुआ है उसका क्या होगा, इन्हीं लोगों को 50 पे आगे चलो। 120 लोग वैसे ही कीमत बड़ी कर देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है इस काम में। प्रोफेशनल सर्वे जनाब जैसा मतलब अफसर होगा मैं उसको ऊपर पालन नहीं हो रहा है वो समझ आ रही है ना उसकी इंटरेस्ट से। जब वो सेल पढ़ते रहे तो उसकी तबीयत डिस्टर्ब भी रही है क्योंकि तो टेंशन पर रखा है या फिर मैं शुरू किया तो वो फ्रेश हो गया। Professional survey, if it is found necessary to make a survey by an agency other than that of the revenue officer, the board of revenue may publish a notification stating funds over the local area to which surveyed. ये अब सर्वे टीमों की बात होगी तो जरूरी नहीं कि नया तहसीलदार जो उस इलाके में लगा हुआ है साथ वाले में लगा हुआ वही करे, सर्वे टीमें हैं। ठीक है, सेटलमेंट की अपनी एक ब्रांच है, वहां सेटलमेंट तहसीलदार भी आते हैं और अदर लोगों की भी हायर की जाती है, जैसे जीपीआरएस वाले हायर किए हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जीपीआर कर रहे हैं हर जगह के नाम पे वहां से कोई नहीं आया। हाँ तो वो कहते हैं इतना पटवारी पर दिख गया था मेरे काम में तो लगाना आप अभी तो सब इंतजार करने जो तो भर्ती है मरवा दिया लड़वा दिया है। The name of state अब से करवा दिया सर, इसी काम के लिए भर्ती किया तुम्हें और तुम्हारे से रेट है हम चेक करवा रहे हैं। आप कर रहे ना जो टीम वाली वो टीम में नहीं तुमने बंदोबस्त तो नहीं किया, ये तो हम तो सर्वे पर बंदोबस्त पर सेटलमेंट पर चलो। The name of officially designation of the officer by whom the survey to be made and the kind of boundary mass to be. फिर ये सारा कुछ वही करेंगे, फीता भी वही मारेंगे, संगल भी वही उठाएंगे, क्रास भी वही उठाएंगे। ठीक है, तुम सिर्फ साथ साथ होकर पानी बनाने वास्ते। ठीक है चलो
इस और भी काम का लोग बनाने की बात है काम पावर है तुम्हारी, पावर है, जरूरत नहीं, कोई बात नहीं कर सकता। ये अलग बात है, ये लोग किसी के दरबार में बैठे खड़े तो क्या लोग ऐसे करनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दिया गया तो point of the farm from the date for the notification officers specified therein and the person acting under the order shall have for the purpose of convey the power conferred on the officer by 1913. सारी पावरें तहसीलदार वाली अब उस बंदे के पास है जिसके नाम में नोटिफिकेशन हो गया कि चल भी जवान खान ऑटो सर्वे कर, ठीक है आगे चलो। Point number 121 power of the board of the to make rules उसको कहते हैं बेटा सेक्शन, क्या कहते हैं, section एक होता है आर्टिकल, ऑर्डर जो होता है उसके अंदर होता है आर्टिकल, और जो एक्ट होता है उसमें क्या होता है सेक्शन, और जो ये नीचे 1 2 3 पढ़ते हुए क्या होता है सब सेक्शन, और सब सेक्शन 1 के अंदर ए बी सी जो आता है उसको क्या कहते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास, ये कानून पढ़ने का तरीका है। section आगे चलो। power of the board of revenue to make rules for demarcation or boundaries and erection of the boundary marks. The board of revenue will make rules as a manner in which the boundaries of all or any of the state in any local area are to be demarcated and as to the boundary mark to be वो इससे अपने जो लगते हैं उनकी बात है, बोर्ड की पावर है पूरी, रूल्स के तहत रखते हैं उनकी सोच सकते हैं, ठीक है जी। डिमार्केशन हद बंदी, डिमार्केट कर, हद बंदी कर, ये मौजा ये है, ये मौजा ये चाहिए, इसको कहते हैं डिमार्केशन। अगर पैमाइश है तो उसको कहते हैं मेजर में, फर्क है दोनों में, ठीक है। मेरी हद को इसकी हद से जुदा करना, दिस इज व्हाट वी कॉल, दो चीजें, ठीक हो गया, दो प्रॉपर्टीज, ये दो मौजे होंगे, दो होंगे। और अगर सिर्फ मेरी पैमाइश करनी है तो वो क्या हो गया, ये नहीं है, ठीक है जी। Some rules under this section may prescribe only among other matters the form of boundary marks and the material to be used in this in their माफ कर दे, मुझे कहता है कि वो पत्थर लगेगा या अगर पत्थर नहीं लगना तो कंक्रीट डालनी है, वो गवर्नमेंट बताएगी कैसे डालनी ताकि वो पक्की रहे, मुझे पक्ष दे इसमें, आगे चलो। section for 22 effect of the settlement of boundary. जैसे का मैं तुम्हें आसानी के लिए फ्रेश करने के लिए ऐसी बात करता हूँ, वरना मसला नहीं है, ठीक है चलो। The settlement of a boundary under any of the foregoing provisions of this chapter shall be subject to the provision of chapter 13 B determinative. Subsection A. For the proper position of the boundary line or boundary mark and for the right of the land on either side of the boundary, it's in respect of the land and attached to the opposition or not to operating to their respective body. कौन सा सेक्शन है, A नंबर तो बोल। 122 section. Settlement of a boundary under any of the foregoing provisions of this chapter shall subject to the provision of chapter 13. Be determinative of the proper position of the boundary line or boundary mark and of the right of the landowners on either side of the boundary fixed in respect of the land adjudged to appertain or not to appertain to their respective holding। तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये बात ये कर रहा है कि ये जो बाउंड्रियां बनेंगी, जो डिमार्केशन होंगी बंदोबस्त के दौरान, ये और जो लोगों की होल्डिंग्स की एक दूसरे के साथ सेग्रीगेशन और सेपरेशन होगी, इसके बारे में बात कर रहा है। बात वो ये कर रहा है कि इस सब के बारे में चैप्टर 13 है अपीलों का, रिव्यू का और रिवीजन का, निगरानी, अपील और नजरसानी का। वो जो कानून है वो इसके ऊपर सेटलमेंट के दौरान लागू होगा। अगर किसी आदमी का राइट इन्फ्रिंज हो गया, अगर उसे लगता है कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके लिखे हुए के खिलाफ रिव्यू और रिवीजन और अपील हो सकती है। ये बात आप समझ आई है, मेहरबानी आगे बढ़ो। Where a boundary has been scope, the collector may under rules to be framed in this behalf by the board of review with the previous approval of the government and will that on the rule wrongfully possession of the land which has been adjudged in the settlement
of a boundary not to appertain to this holding or to the holding of any person to or other thing of the animal. अब एक आदमी कहता है जी ये मेरा रकबा है, चाहे वो उसका रकबा है भी, कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अप्रूवल लेके उसको बाउंड्री लाइन मार्क डिक्लेयर कर देता है। जरूरी तो नहीं ना सारा मैदान ही हो, तुम्हारे दिमाग में चूंकि तुम यहाँ के रहने वाले, तुम्हें लगता है कि सारी जमीन इसी तरह फ्लैट है, हर जगह ऐसे नहीं होता। बोर्ड ने कलेक्टिवली देखना है अपने पूरे सूबे की, टीले वाली जमीनें हो सकती हैं, बगैर टीले के हो सकती हैं। वो कहता है जी ये टीला मेरा, बाउंड्री गुजर रही है तो वो उसको वहां से एविक्ट कर देगा, उसे बेकब्जा कर देगा, उसका कब्जा वहां से फारिग कर देगा और डिक्लेयर कर देगा कि ये क्या है, बाउंड्री। ठीक होगी बात, आगे चलो, ये बात की जारी। Section 123 forward notice boundary between रेफरेंस स्टेट्स, दरियाई इलाके, दरियाई मौजे, हाँ liberal state. When any two or more state are subject to river action and the limits of any such state are by any law, rule of custom or usage of order or decree of any court or other authority applicable therefore liable to vary अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। variation may from time to time occur in this board or action of the river. The board of development may order a permanent boundary line to fix between any such state or such portion thereof and are liable to river action. क्या बात हुई है सारी की सारी। कोई कोर्ट डिग्री अगर कह दे, कोई कस्टम ये हो वहां का, वहां एक्चुअली ये हैपन हो रहा हो, या किसी अथॉरिटी ने कह दिया हो कि ये रिवरेन एरिया है, ये एरिया जो है ये रिवर का है, दरियाई है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस एरिया को स्पेसिफाई कर सकता है कि ये दरियाई मौजा है, उसकी अलग हदबंदी करते, बाकी मौजे से उसको अलग कर देता। ठीक है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। मैं कल ही बात कर रहा था इसके ऊपर कि वो जो मकसूदपुर वाला एरिया है, वो दरिया का दिल करता है तो छाड़ा मार के इधर आ जाता, दिल करता था छाड़ा मार के इधर आ जाता, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल बोर्ड की ये पावर है कि उसको वो दरियाई मौजा डिक्लेयर कर दे और उसकी इतनी पर्टिकुलर लैंड को दरियाई लैंड कर दे और पर्टिकुलर उसके ऊपर एक बाउंड्री लगा दे कि ये इतना एरिया जो है ये दरिया की मलकियत है, ये किसी और की मलकियत नहीं है, ये मलकियत किसकी है, दरिया की है। अब उसके अंदर अगर लोगों ने लैंड पोजेस की तो नॉर्मली लोग बैठे रहते हैं उसके ऊपर, उसको कास्ट भी करते रहते हैं, लेकिन वो जमीन दरिया के नाम होती है। ठीक होगी बात, क्लियर होगी है मेरी बात या नहीं? चले हैं, ये होता है कि को क्या करती है, दरिया के अंदर आ गई, दरिया के बाहर चली गई, रेफरेंस जब जहाँ पे रेफरेंस इसको डिक्लेयर नहीं किया ना बोर्ड ने, वहां ये पंगा होगा। जहाँ पे बोर्ड ने दरिया के खतरे किले डिक्लेयर कर दिए हैं एक दफा कि ये दरिया के हैं, फिर वहां पे ये पंगा नहीं है। आओ जी, Subsection 2 यही तो मैं बात कर रहा था कि बहुत कम जगहों पे ऐसा है। सर इधर सारी मलकियत के अंदर दरिया हाँ, दरिया के अंदर तक मलकियत है। रेगुलेशन एक्ट तो ये आ जाता है वो उसको फिर इसको को देता है कोई कंपनसेशन 1%, उसे वही आप वो जो मुतासरा मैदान है वही मिलेगी जो बाकी 1 रुपया नहीं देता इस बात का भी, तेरी जमीन दरिया में आ गई। और मैंने तो ये देखा भी लोग दरियाओं की पट्टियों के साथ जागीरदारों के रखते हैं, इकराओं के मैंने देखे हैं, कुरैशियों के देखे हैं, कोर्ट तो सिंध लगता है वहां पे इसी तरह है। झांग के अंदर जितना रकबा दरियाओं के अंदर है वो लॉर्ड्स का है। इसी तरह मुस्तफा घर वगैरह का था, उसने मुझे एक दफा कहा, उसने कहा मेरी जमीन दरिया ने पकड़ी नहीं थी, वो अब उसने छोड़ दिया, मुझे रिकॉर्ड दो, मैंने वो पोजेशन नहीं किया, वो छोड़ देता तो ले लेते हैं, पोजेशन वापस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह भी होता है कि यूं गुजरता है ना इस तरफ से, यूं लंबी है रोड, दरिया अगर यूं गुजर रहा हो तो लोगों की जमीन ऐसे लंबी है, अब वो करता करता इस तरफ आ गया तो ये लोग उनकी अपनी जमीन में इस तरफ आ गए, पेट भी दरिया का पेट हो गया, जहां से दरिया गुजरता है 100% उसको पेट कर। लेकिन जहां से दरिया गुजरता है उसकी साइडों के ऊपर भी तो किला किला 2-2 किले कोई नहीं बैठता ना, समझ आ रही है? लेकिन कास्ट लोग वहां पे कर रहे हैं, पानी वो रह ही ना गए। ये 70s वाले पानी थोड़ी है या 80s वाले पानी, तो 3-3 फुट पानी है सारा दरियाओं में। और यार ऐसे लोग जैसे आम हालात में मौजे की समझिए, अगर तो दरिया के पीछे आए, अगर दरिया के बीच में आ गई और बंदोबस्त पहले हुआ होगा और दोबारा बंदोबस्त की जरूरत नहीं है तो वो वैसे रहे जैसे थी पहले। आप
अगर दरिया में आ गई है और अब सेटलमेंट का ऐलान हो गया तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दरिया का रकबा अलग कर सकते। ठीक होगी बात, क्लियर होगी। फिर दोनों तरफ से दोनों आ जाएंगे। 100% इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह होगा। ये देखो ना, मैं इसको मजीद इलाबोरेट कर देता हूँ। किले थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ना मुरब्बा बने, अब वो इसके अंदर आ गए। पहले यहाँ किला बंदी थी, अब दरिया आ गया। बंदोबस्त अगर होगा तो ये दरिया का एरिया निकाल देंगे, किला बंदी में नहीं आएगा। क्लियर होगी मेरी बात, वो दरिया का एरिया निकाल, ये है बात। आगे चलेंगे। Section 123 subsection 2, upon any order being made under section 1, the collector shall fix a boundary line between such state or portion of such state boundary and shall demarcate the same in accordance with the provision of section 117 and the rules and of the rules if any made under section 1. तुम्हारे लिए सीखने की बात ये कि ये काम कलेक्टर ने करना है, रिफरेंस बाउंड्री उसने बना, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करना है। आगे चलो। Subsection 3, every such boundary line shall be fixed with due regard to the history of the state and the interest of the person respectively owning them or possessing rights therein in such manner as may be just and equitable in the लोगों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा, ऐसे 4.5 किया जाएगा। लोगों के राइट्स का ख्याल रख के रिफरेंस बाउंड्री लगाई जाए। चलें आगे चलिए। No such boundary line shall be deemed to have been permanently until it has been approved by commissioner. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डर देगा कि बनाओ जी रिफरेंस बाउंड्री, कलेक्टर काम करेगा, कमिश्नर कंफर्म करेगा। ठीक है जी, हाँ बताइए। Section 124. Effect of fixing boundary between various states. Every boundary line fixed in accordance with the provisions of section 123 shall not withstanding anything to the contrary any law, rule, or custom or usage or order or degree of any board or other authority being fixed as constant boundary between the state effective thereby and the proprietary and all other rights in any holding field or any or other portion of any state suitable situated on each side of the boundary line so fixed shall subject to the other provisions of the section best in the land owner of the state which lies on that side of the boundary line on which such holding field or other portion of the state is situated. बढ़ता जाना पूरा कर दिख रहा। अच्छा ये नीचे तक आ गया इसके और उसमें इसके अंदर ये कहा है कि जिस वक्त डिफरेंट बाउंड्रीज दोनों साइड में बनेंगे, एक साइड पे तो बनेंगे, ठीक है। तो जो उसके साथ के एरियाज होंगे, जितनी को होल्डिंग्स होगी, वो उन्हीं स्टेट्स की मल्कियत होगी जो लोग वहां पे ऑलरेडी पोजेस कर रहे हैं। ये चीज बड़ी टेक्निकल है। जैसे मैंने बताया कि बार औकात इस तरह होता है, इसका ये जो प्रॉब्लम असल बनता है जिसकी वजह से ये नॉर्थ इसके अंदर किया गया, आप लोग नहीं सुन पा रहे। दरिया अपनी जगह बदलता रहता है, कि बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर बात है। इस मोड़े का नाम मुझे भूला था, ये डी वाले का एक मोड़ है, ठीक है। इनके दरमियान अक्सर ये इशू पता रहता है। ये आ गया मुल्तान, ये आ गया खाने पर। प्रॉब्लम कब बनता है, दरिया सारा इधर से मत करो चल रहा है, ये चनाब चल रहा है, जब तक ये इसमें से चल रहा है कि इतना बड़ा इशू नहीं, ठीक है। जब ये इनकी डिमार्केशन इस बाउंड्री लाइन पे जो सर्वे बंदोबस्त के अंदर कानून की किताबों के अंदर, मुतवाली की किताबों के अंदर बात की गई है, जब ये इस तरह क्यों हटेगा ना, कितना प्रॉब्लम है एक जब भी। अब क्या होगा, ये ऐसे ही हटेगा जैसे मैं बता रहा हूं। उसको तो देखो इधर चल रहा था, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया। अब जिन लोगों की ये जमीन पर थी ना, इनके दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो कहेंगे कि जमीन वकील वाला हो जाएगी, ये कहेंगे कि नहीं थी, ये प्रॉब्लम है। इसको क्लियर करने के लिए ये सेक्शन आ गया कि जिस वक्त ये चीज बढ़ गई, ये डिमार्केशन अब क्या होगा, कलेक्टर विजिट करेगा और पता लगेगा नक्शे में ये है वो से ज्यादा देगा, इसकी डिमार्केशन दोबारा करवा।
वैसे ही रहेंगे जैसे वो कि इनको अगर चीजें फिर से जाके चल रही हैं, ठीक है। ये परमानेंट डिमार्केशन हो गई ये हो गई। अब इसको समझिए। जो इधर वाली जमीन है इसका कहने का मतलब ये है वो इस स्टेट के लोगों की है, ये लोग इसको क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात की? और जो इधर वाली जमीन है इधर वाली इसको ये लोग क्लेम नहीं करेंगे ये बात, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से बात। जब दो मौजों की हदबंदी के दरमियान से रिवर गुजरता है ना उस वक्त ये प्रॉब्लम होता है। अब ये करता 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 इधर मकसूदपुर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जमीन मकसूदपुर के लोगों की नहीं बनेगी, ये वो मौजा आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह, वो उधर के लोगों के पास ही रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? यार ये विश्व की जो बनती है ना उसमें कोई भी लोग नहीं होते। यस। फिर जब ये हद तक आ जाएगा फिर ये लोग मिलकर दरखास्त देंगे, फिर कलेक्टर कहेगा, फिर वो बुलाएंगे, फिर वो जो पुराना रिकॉर्ड है उससे पैमाइश करेंगे। फिर जो मकसूदपुर के लोगों की जमीन है जब दरिया सेंटर में आ जाएगा वो इधर वाली जमीन। समझ आ गई है या नहीं आई? इसकी वजह से बाहर की जो डिवीजन की दरिया में ये गवर्नमेंट भी कम बनती है। नहीं यार, क्यों देगी गवर्नमेंट को कंपनी? किस चीज कंपनी दी गई आज तक गवर्नमेंट कभी भी नहीं दी। तुमने कभी मिली है तो बताओ, मेरे नॉलेज में कभी नहीं मिली। बड्डा लगती है और वो रखवा अंदर खत्म बात, बस फिनिश दरिया का। समझ आ गई बात? हाउस Section 124 subsection 2, if by the operation of subsection 1, the proprietary of any other rights in any land which at the time a boundary line is fixed is under cultivation or reasonably fit for cultivation or deed, any produce of substantial value, deed transfer from the land owner and other right holders of any one state to the land owner of any other state, the president shall by written order direct that the rights in such land shall not subject to provision of section 125, 126, and 127. These were transferred unless and until the land in respect of which any such order is made cease to be reasonably fit for cultivation or to gain any produce or substantial value and upon such order being made the transfer of the right. अब ये झगड़ा हो गया है और इस झगड़े के अंदर कलेक्टर ने ऑर्डर करना है और कलेक्टर ऑर्डर किए बैठा है कि ये रकबा मोला जमीन वाले का और ये मोला मकसूदपुर का है, ठीक है, दरिया की स्टेट। और ये जो लैंड है ये एक्चुअली थी तो मकसूदपुर की, जो निकलती निकलती मोला कबीर वाला के अंदर जा पड़ी, दरिया इधर चलता गया। कल्टीवेशन अगर उधर हुई भी है और उसके ऊपर पोजेशन मौजूद है लैंड का, तो कलेक्टर का ये ऑर्डर उस वक्त तक अमल नहीं किया जाएगा जब तक उनकी कोई नहीं। साथ ही बात है, ताकि उनका नुकसान ठीक होगी बात। जिस वक्त प्रोडक्ट प्रोड्यूस उग जाएगी यानी कि जो पैदावार जीन्स है उसको उठा लेंगे, गंदम है, कपास है, वो काट लेंगे, चुन लेंगे, गन्ना है, मकई है, वट्सएवर जो भी है, तो उसके बाद ये रकबा इन लोगों का हो जाएगा उनके पास। इससे पहले जिसका प्रभाव होगा हाँ वो उसका हक पक्का है। ये यही लिखी है इसमें इसके अंदर। अगला पढ़ो जी। subsection D, when any portion of the land specified in any order made under subsection 2 ये बात आखिर तुम्हारे पटवारियों, तहसीलदारों, कलेक्टरों को भी नहीं करना जो तुम ये लॉ में पढ़ रहे हो। cease to be certificate for cultivation or to give any produce of substantial value, the order shall, when the letter is writing, so direct cease to operate as to that portion. हाँ जी, क्या हुआ? When any portion of the land specified in any order made under subsection 2 cease to be reasonably fit for cultivation or to yield any produce of a substantial value, the order shall, when the collector writing, so direct cease to operate as to that portion। हाँ ठीक होगी बात, वही जब तक कल्टीवेशन नहीं उठेगी उस वक्त तक वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीकेट अपना एप्लीकेबल नहीं होगा। The decision of the collector as to whether for the purpose of subsection 2 any land is or is not reasonably fit for cultivation or does not yield any produce of the substantial value shall be final। ठीक है, ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इस वक्त ये कल्टीवेशन वगैरह जो है वो उठा लेंगे। काफी है, 6:30 हो गए, 1.5 घंटे की क्लास।
ठीक है, थैंक यू। ये लंबे हैं यार सेक्शन, मैं समझता था कि आज पार्टीशन हम कंप्लीट कर लेंगे लेकिन नहीं करते। ये सब करो यार, ये क्या करने की 130 तक हम पहुंचे हैं। 125 पार्टीशन है वो भी लंबा काम है। पार्टीशन वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा दूंगा, 20 मिनट में पढ़ लूंगा, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीजें हैं उसमें देखनी। उसके बाद रिव्यू वाला ये 178 तक चलने में, 184 ही नीचे वाला तो नहीं है, वो 178 तक है मेन, वो पढ़ने हैं अभी। हाँ जी, बहुत कुछ होता है, कंसोलिडेशन इसके मुताबिक होती है। मिसयूज है, एक्सट्रीम मिसयूज। मोटा भाई पानी आ रहा है गिलास में जोर रहा है। इसके अलावा क्या ये बात है ठीक है। एकेडमी तुम्हें सारा कुछ मेरा ख्याल ये है कि यहाँ हमारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकली था, कोई ना पढ़ाता है ना पढ़ा सकता है, बड़ा कुछ भी कहा है पढ़ाई के मतलब उसकी रीडिंग करने को कहा, तुम्हें किताबें नहीं पढ़ा सकता। हाँ, अगर वो तुम्हें नया पाव का वर्ड सिखा है, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ाए, जैसे कि दिन रात कैसे बनते हैं, जमीन कैसे बनती है, चीजें टेक्निकल है ज्योग्राफी में। या आज मेंटल कोड कैसे हैं, वो किस प्रकार के दिखाते हैं, मोटा मोटा तीन मान के रखा है। अच्छा ये नंबर डाल के इन्फॉर्मेशन आ रही नंबर में ये तो हमारे पास एक ऐप है, वो उसमें बता रहा है क्या है, क्या है अपना नंबर दे दें। मैं अभी आप शेयर कर आपको ना, इसमें आप डाल दीजिए नंबर, इसमें निकल आएगा ना। मैं नहीं कर रहा हूँ डिटेल नंबर कर ठीक है आप उसका डालते हैं ना, निकल आएगा 3 मामून
नहीं नाम वगैरह आपका नंबर आपका तो नहीं शेयर करना दूसरा वेरीफाई करेंगे किसी लाइन नंबर नाम डाल इसका है वो मुझे देखना है इसका है ठीक है लेकिन